आप में से जो भी लोग पर्सनल लोन, होम लोन या किसी भी तरह का लोन लेने की सोच रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में आरबीआई ने बुधवार को लगातार दूसरी बार प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंकों के इस फैसले से हाल ही में अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ रेट से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा मिलने की उम्मीद बढ़ी है। रेपो रेट में कटौती के अलावा आरबीआई गवर्नर ने क्या क्या कहा है, जिसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट कटौती का ऐलान कर दिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में तत्काल प्रभाव से 0.25% की कटौती का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंकों से घटाकर 6% करने के लिए मतदान किया है। इस दौरान गवर्नर ने वैश्विक विकास के लिए नई चुनौतियों की ओर इशारा भी किया है। आइए जानते हैं कि इसमें आपका क्या फायदा है। आरबीआई के इस फैसले से बुधवार को लगातार दूसरी ब्याज दरों में कटौती के बाद प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट घटकर 6% हो गई है। इस कदम से आवास, ऑटो और कॉर्पोरेट लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। चलिए, अगर आपको नहीं पता है कि रेपो रेट क्या होता है तो चलिए जानते हैं। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंक को कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज से ग्राहकों को लोन देते हैं। रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज जैसे होम लोन, कार लोन अब सस्ते हो जाएंगे। हालांकि बैंक ईएमआई में कब तक और कितनी कटौती करेंगे, ये उन पर निर्भर करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति हर 2 महीने के अंतराल पर होने वाली अपनी 3 दिवसीय बैठक में रेपो दर को घटाने, बढ़ाने या स्थिर रखने का फैसला करती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि खाद्य मुद्रास्फीति निर्णायक रूप से सकारात्मक दायरे में प्रवेश कर रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। फरवरी में महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान किया था। इस प्लान से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। आइए जानते हैं कि हमारे भारत देश पर इसका क्या असर पड़ा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से नीतिगत दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25% करने का फैसला किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आरबीआई ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर 26% का भारी भरकम पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होगा। आरबीआई गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान जताया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि नीतिगत और व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण वृद्धि अनुमानों में 20 आधार अंकों की कमी आई है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।